हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। आज हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरी। तो ओवरी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है और आज हम oogenesis के बारे में बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपनी। तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर रे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि वो सबसे आउटर लेयर जो थी वो जर्मिनल एपिथेलियम थी। वो जर्मिनल एपिथेलियम ही क्या करती है, प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है। एक चीज और, जो oogenesis प्रोसेस है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये लगातार नहीं चलती, ये बीच बीच में रुकती रहती है फिर चलती रहती है। मतलब अगर हम बात करें एम्ब्रियो स्टेज की, अगर एम्ब्रियो स्टेज में अगर हम देखें तो जो गर्ल चाइल्ड होता है, जो फीटस होता है, उसमें एम्ब्रियो स्टेज में ही प्राइमरी फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। और वो एम्ब्रियो जब 5th मंथ का होता है तो उसमें लगभग मैक्सिमम फॉलिकल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। लगभग 70 लाख के करीब उसके अंदर फॉलिकल्स बन जाती हैं। ये बात हो रही है बिफोर बर्थ, जब वो फीटस स्टेज में है, गर्ल चाइल्ड फीटस स्टेज में है, तो उसकी ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं लगभग 70 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाती हैं। उसके बाद जब वो बर्थ होता है, उसका बर्थ के टाइम लगभग 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स रहती हैं। कुछ डीजनरेट हो जाती हैं, उसकी वजह से उनका नंबर कम हो जाता है और लगभग 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बची रहती हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इसी स्टेज में जो ग्रोथ इनकी है वो अरेस्ट हो जाएगी और जब वो गर्ल चाइल्ड वयस्क हो जाएगी, मतलब एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी पहुंच जाएगी, तब जाके उसमें आगे डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा। लेकिन जो बर्थ के समय 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स थी, अब उनका नंबर कम हो जाएगा। प्यूबर्टी स्टेज में उनका नंबर घटकर 60,000 से 80,000 रह जाता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स एग फॉर्मेशन का काम करेंगे आगे जाके गर्ल चाइल्ड में, वो उसके फीटस स्टेज में ही शुरू हो जाता है। जब 1st मंथ ओल्ड होता है फीटस, तभी से उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। और जब वो 5th मंथ ओल्ड हो जाता है फीटस बिफोर बर्थ, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स बन जाती हैं। लगभग 70 लाख के करीब फॉलिकल्स बनकर तैयार हो चुकी होती हैं। लेकिन ये जो फॉलिकल्स हैं उसके बाद डीजनरेट होना शुरू करती हैं, इनमें श्रिंकिंग होना शुरू होता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसका बर्थ होता है, तो उसमें 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बची रह जाती हैं। अभी इनका नंबर और कम होगा। 20 लाख जो प्राइमरी फॉलिकल हैं जो बर्थ के समय वो प्यूबर्टी स्टेज तक आने तक, 13-14 ईयर की स्टेज तक आने तक, इनका नंबर घटकर 60,000 से 80,000 ही रह जाता है। इन 60,000 80,000 फॉलिकल्स की अगर हम बात करें तो इनमें भी जो लगभग 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल ही डेवलप हो पाती है एग में। तो आप सोच सकते हैं कितने कम नंबर ऑफ एग क्या हैं डेवलप होंगे आगे जाके। तो जो हमारी 60 to 80,000 फॉलिकल्स थी एडल्ट के अंदर, एडल्ट फीमेल के अंदर, वो उसमें से भी अगर हम बात करें तो 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल ही डेवलप हो पाती है एग के अंदर। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से एग का डेवलपमेंट होता है और हम क्यों इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, क्यों कंटिन्यूएशन में नहीं होती। तो इसका कुछ पोर्शन बर्थ से पहले होगा और कुछ पोर्शन क्या होगा, बर्थ के बाद होगा। तो अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने सीधे डायग्राम में दिखा रखा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिफरेंट फेजेस, जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ी थी। इसमें भी oogenesis में भी 3 फेज होती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। ग्रोथ फेज, इसमें साइटोप्लाज्म का एक्युमुलेशन होता है और जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है, साइज में बड़ी होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज था उसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। ये मियोटिक फेज भी कहलाता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, oogenesis को हम 3 फेज में बांटते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और नेक्स्ट ग्रोथ फेज आएगा। इसमें जो सेल है वो ग्रोथ करेगी, अपने अंदर साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट करेगी ज्यादा नंबर में, ज्यादा अमाउंट में।
और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर हम बात करें तो प्राइमरी फॉलिकल्स माइटोसिस डिवीजन करती हैं और प्राइमरी फॉलिकल माइटोसिस डिवीजन करके ऊगोनिया का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? प्राइमरी फॉलिकल माइटोसिस डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके ऊगोनिया का निर्माण करती हैं। इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। अब ये ऊगोनिया क्या करेगी? ये रेस्टिंग स्टेज में चली जाएगी, अपने अंदर साइटोप्लाज्म को एक्युमुलेट करेगी और इसमें योक फॉर्मेशन होगा, योक रिच कंटेंट बनेगा इसके अंदर, और ये लगभग जो इसका साइज है वो 200 टाइम्स बिगर हो जाएगा। कितना? 200 टाइम्स बिगर हो जाएगा। तो ये फेज कहलाती है ग्रोथ फेज। ये इसमें ग्रोथ फेज में जो ये बिगर सेल बनती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इसी स्टेज में, इसी प्राइमरी oocyte स्टेज में, यहाँ पे अभी माइटोटिक डिवीजन ही हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। इसी प्राइमरी oocyte स्टेज में जब मियोसिस डिवीजन शुरू होता है, ठीक है, जब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन शुरू होगा तभी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। तो ये बर्थ के टाइम में प्राइमरी oocyte की जो स्टेज है वो मिलती है और ये कब तक रहती है? जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता, फीमेल चाइल्ड एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक ये प्राइमरी oocyte की स्टेज में ही अरेस्ट हो जाता है। मतलब प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और मियोसिस डिवीजन की हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1, उसी में क्या हो जाएगा? ये डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उसके बाद ये उसी स्टेज में, अरेस्ट स्टेज में कब तक रहेगा? जब तक कि वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और जब एडल्ट होगा तभी आगे जाके इसमें नेक्स्ट डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्राइमरी oocyte तक की स्टेज है ये हमारी बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ द बर्थ तक मिलती है, और उसके बाद ये स्टेज अरेस्ट हो जाती है लगभग 13-14 साल के लिए, और उसके बाद ही इसमें क्या होता है? डिवीजन शुरू होता है। तो अगर हम प्राइमरी oocyte की बात करें तो ये डिवाइड होकर 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 बॉडीज में कन्वर्ट होती है। एक आपको यहाँ दिख रही होगी छोटी, इसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, और एक बड़ा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो हर मंथ एक प्राइमरी oocyte डेवलप होकर क्या करती है? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है, और इसी स्टेज में ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। ओवुलेशन की प्रोसेस हमको पता है क्या होता है? एग रिलीज होना। तो ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें डिवीजन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। अगर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा, तभी ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोसिस स्टेज में जाएगी, अदरवाइज ये इसी स्टेज में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से ये नेक्स्ट सेकेंड मियोसिस डिवीजन करती है, और सेकेंड मियोसिस डिवीजन करके अगेन एक छोटा स्ट्रक्चर और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है। इस छोटे स्ट्रक्चर को हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं, और इस बड़े स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मैच्योर ओवम या एग। और ये एग कन्वर्ट होकर जायगोट का निर्माण करता है। तो ये पूरी क्या है? oogenesis की प्रोसेस है, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेम जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में थे उसी तरीके से रहेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज में ऊगोनियम में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, प्राइमरी oocyte में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसी स्टेज में क्या होता है? ये डिवीजन अरेस्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उसके बाद मैचुरेशन स्टेज में ही आगे ये प्रोसीजर होगा। और जब ये सेकेंडरी oocyte बनाता है तो मियोसिस 1 डिवीजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, और इसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। और उसके बाद सेकेंडरी oocyte में जो डिवीजन होता है वो इक्वल डिवीजन नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन होगा। एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी और एक बड़ा मैच्योर ओवम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा। एक बार हम इसका कंपैरेटिव स्टडी भी देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमोर्डियल सेल्स जो होती हैं वो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं,
और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये प्यूबर्टी पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे oogenesis तो बिफोर बर्थ शुरू होता है, लेकिन ये क्या है, प्यूबर्टी पे शुरू होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर रही हैं, माइटोटिक डिवीजन करेंगी और क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये बिगर होगी, अपने अंदर साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करेगी, तो वो फेज कहलाएगी हमारी ग्रोथ फेज। और फिर इसके बाद मियोसिस डिवीजन होगा, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन मैच्यूरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगी, मियोटिक 1 डिवीजन होगा और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। ये स्पर्मेटोसाइट सेकंड मियोटिक डिवीजन में जाएंगे और जाके क्या बनाएंगे, 4 स्पर्म मैट्रिक्स बनाएंगे जो नॉन मोटाइल होते हैं, और उनमें मेटामॉर्फोजेनेसिस होगा और उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा जो एक मोटाइल स्पर्म होते हैं। क्लियर। अगर हम oogenesis की बात करें, बिफोर बर्थ ये शुरू हो जाता है, और ये oogonia जो हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स oogonia बनाती हैं और ये oogonia प्राइमरी oocytes बनाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देखेंगे प्राइमरी oocytes हमको मिलती हैं ओवरी के अंदर, गर्ल चाइल्ड की ओवरी के अंदर। ये किस स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, इसमें ग्रोथ, इसमें मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज में ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद जब एडल्ट स्टेज आएगी तो एडल्ट स्टेज में इसमें दोबारा डिवीजन जो रुका हुआ था वो प्रोसेस पूरी होगी, और वो प्रोसेस पूरी होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का निर्माण करेंगी। इसी स्टेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है और ये एग रिलीज होता है। और अगर ये एग फर्टिलाइज होगा तो इसमें फर्दर डिवीजन होगा, एक और मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, और ये ओवम का निर्माण करेगी और एक पोलर बॉडी का निर्माण करेगी। तो ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसको याद करना है। थैंक यू।